हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेड बोर्ड के कुछ हैक्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी कनेक्ट कर रखा है, जायरोस्कोप सेंसर है और यहाँ पे एक सर्वो मोटर भी इससे जुड़ा हुआ है। सो जब इस बोर्ड को, जैसे कि ये जायरोस्कोप सेंसर है इस पर, तो जैसे ही मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये काम कर रहा है। ठीक, सो इस बोर्ड को मैं ये वाले वायर, इसको भी मैं हटा सकता हूँ। इसके लिए अभी मैं ये वायर यूज़ कर रहा था, पर इस तरह के वायर में प्रॉब्लम क्या रहता है, ये वायर शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह के वायर ना यूज़ करके आप इस तरह के वायर यूज़ करें जो सीधे यहाँ नीचे तरफ पूरे यहाँ पे देखो सर्वो मोटर से कनेक्ट है, यहाँ पिन्स के थ्रू। ठीक है, तो मैं इसको पूरा दिखा रहा हूँ। पहले तो क्या चीज़ है इसके अंदर, मतलब हम किस तरह से कम वायर्स के साथ में भी देखो। एक चीज़ और, यहाँ ग्राउंड पिन और ये जो इसका वी पिन है यानी कि प्लस पॉइंट है, तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट पिन के थ्रू या छोटे वायर के थ्रू या पूरी रेल्स को कंप्लीट पावर दे सकते हो। और यहाँ एक बीच में ना एक कट होता है, यानी कि ये वाला रेल अलग है, ये अलग है, तो इसको मैंने स्टेपलर पिन जो होती है उससे कनेक्ट कर रखा है। इसके बाद ये है, सबसे पहले मैं इसको निकालता हूँ। देखो सेम इधर पे भी है, जैसे इसमें ये प्लस और ये माइनस। सो इसके लिए भी, इस रेल्स के लिए यहाँ से हम पावर दे रहे हैं। ठीक है, सो अगर डिवाइस कोई भी डिवाइस अगर इस साइड में कनेक्ट है तो आप इसको यहाँ से दे दीजिए, वायर शॉर्ट पड़ेगा, आपको छोटा रहेगा। और इस साइड के लिए ये वाली, और इसमें एक्स्ट्रा भी मैंने लगा रखी है, अगर इनकेस मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मैं यहाँ से प्लग यहाँ पे प्लग कर सकता हूँ, यहाँ निकाल के। और ये है, जैसे कि ये जो दोनों गए हैं, ये है सर्वो मोटर के लिए। डिस्प्ले के लिए भी मैंने सेम कर रखा है, डिस्प्ले का दिखाता हूँ। देखो, तो डिस्प्ले के लिए जैसे आप देखें पीछे साइड में ना, ये इसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं, तो ये टच नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी वायर अगर यहाँ पे खुला हुआ है, जैसे कि देखो यहाँ पे पिन्स लगा रखे हैं मैंने, यहाँ से ग्राउंड सप्लाई और VN पिन जो सप्लाई है उसको देने के लिए यहाँ पिन का यूज़ किया है। डायरेक्ट हम यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है, पर ये इसके लिए आप पीछे एक प्रोटेक्ट के लिए एक छोटी सी शीट लगा सकते हैं, अगर कोई भी इस तरह का टेप यूज़ कर लीजिए, कागज़ का टुकड़ा, पर इससे ज़्यादा सही ये रहेगा। पर फिर भी मैंने ये यूज़ किया हुआ है, क्योंकि वायर अगर आप खुले हुए यूज़ करना चाह रहे हो तो ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, सर्किट एक तो क्लीन लगता है, वायर नहीं फैली रहती। तो एक बार आप और देख लीजिए अच्छे से, यहाँ से जो भी आपको यूज़ लगे सिर्फ वही वायर को आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करिए। और रेल्स प्लस माइनस के लिए, VN और ग्राउंड के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत सही है। इसके बाद यहाँ पे स्टेपलर पिन या कोई भी छोटे तार का यूज़ कर सकते हैं, छोटे वायर, जैसे कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वैसे ब्रिज, तो ये यूज़ कर लीजिए। और इस वाले वायर में भी हल्का सा कट है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये शीट लगा रखी है ताकि कंपोनेंट टच ना हो। और इसके बाद हम यहाँ पे, अब क्योंकि जायरोस्कोप सेंसर में भी ये सेम पिन में यूज़ हो रही है, जैसे कि इसमें जो SCL और SDA पिन जो है दोनों सेम इसमें शेयर्ड है, इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों को सेम पिन पे ही कनेक्ट कर रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही रहें। अब देखो ये वायर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो टूट गया, सो ये मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट जंपर वायर के थ्रू भी अभी कर लूँगा, पर बाद में मुझे यहाँ पे एक अच्छे वायर लेना पड़ेगा जिसको मैं इस तरह से ही कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ओके, सो अभी भी मैं यहाँ पे जंपर वायर का यूज़ कर सकता हूँ। पर जंपर वायर से प्रॉब्लम क्या है, ये सर्किट को थोड़ा सा, बहुत सारे वायर हो जाते हैं, तो एक टाइम पे आपको ऐसे, अगर आप बहुत सारे वायर हो रहे हैं तो कुछ वायर जिनको आप चेंज नहीं करेंगे तो उनको आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, सो पावर देने से पहले सर्किट को आपको एक बार वायर अच्छे से चेक कर लेना है, ये जो पिन्स है वो सही कनेक्टेड है या नहीं। तो इसमें मुझे लगता है कोई वायर, जैसे SDA पिन से हमारा ब्लैक वायर कनेक्टेड है और SCL पिन से हमारा वाइट वाला वायर कनेक्टेड है। यहाँ पे भी क्योंकि ये पिन शेयर्ड है तो हमारा यहाँ पे कनेक्शन अभी सही लग रहा है। ओके, तो अब हम इसको पावर यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपका जो IC या फिर जो सेंसर है वो ख़राब हो सकता है। और कुछ सेंसर महंगे भी आते हैं। तो ESP32 पिन, इसको आपको सही से ध्यान रखना है कि कोई भी वायर शॉर्ट सर्किट ना हो, और जहाँ पे प्लेस है वहीं आपको सही से लगा देना है। जैसे मुझे याद है कि मैंने कहाँ पे लगाया था, तो ये जैसे मैं ऐड करूँगा यहाँ पर डिस्प्ले आ जाना चाहिए। और अगर अभी भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है
अभी कोई कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना रहेगा, फिर से इसको पावर अप करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही देखें यहाँ पे डिस्प्ले हमारा आ चुका है और जो भी प्रोग्राम इसमें लिखा जाएगा कंप्यूटर से तो वो यहाँ पे आएगा और इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं अभी रिकमेंड करूँगा कि आप एज अ एजेंट यूज़ करें, ऐसे तरह के कोड एडिटर आते हैं, ठीक है। उसमें platform.io ये इस तरह के प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, platform.io, और डायरेक्टली यहाँ पे ना ये फ्लैश करना, प्रोग्राम करना बहुत इजी है। अब जैसे यहाँ पे देखो, कोड अपलोड करने के लिए बस एक बैच फाइल रन होगा, इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है। और जैसा कि देखिए कुछ टाइम बाद ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद राइट होगा, राइट होके ये ESP32 को इनेबल कर देगा। इनकेस अगर कुछ भी एरर आता है, जैसे देखो यहाँ पे एरर आ गया, सो ये ऑटोमेटिक चेक करेगा और उसको एडिट करेगा और ठीक कर देगा उसको। तो अभी जैसे ब्लूटूथ का फीचर मैंने इसमें ऐड किया हुआ था, तो ब्लूटूथ का फीचर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो ये ब्लूटूथ फीचर को अभी रिमूव कर देगा और फिर से इसको रन करके टेस्ट करेगा और फिर ये चल जाएगा। तब तक के लिए ये रन होता है जब तक मैं आपको और सारी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे ये तो एक कंप्लीट सर्किट हो गया, जैसे कि मैंने इसको चला के भी दिखा। जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो ये ज़्यादा उसको काम करेगा। इसमें और भी मोटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, वो चल जाएंगी। नेक्स्ट, आपके पास एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए जिसमें ओनली वही कंपोनेंट रखें जिसको आपको काम में लेना है, ठीक है। जैसे कि एक बैटरी होना ज़रूरी है एक्सटर्नल, जिससे कोई कंपोनेंट को डायरेक्ट आपको चेक करना, जैसे LED वगैरह कुछ और चीज़ें, या आपको पावर भी देना है तो कर सकें। तो मैंने इसमें कुछ स्विचेस और जो भी मुझे टेस्ट करना था, अभी टेस्टिंग के लिए सब चीज़ें रखी थी। और इसके अंदर था ये वाला बॉक्स। तो इस तरह की चीज़ें होना चाहिए, काम को आसान बनाते हैं। और इसमें देखा वो ये LED स्विचेस और पिंस और सारी चीज़ें जो मुझे टेस्ट अभी कर रहा हूँ इनको, सो वो रखी हुई हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे ब्लूटूथ वाला फीचर काम नहीं कर रहा है, तो ये रिमूव हो जाएगा। अभी इसने देखो ये सभी जो ब्लूटूथ रिलेटेड फीचर्स हैं वो अभी हटा रहा है। हटाने के बाद यहाँ पे फिर से टेस्ट स्टार्ट होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है एक बड़ा बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ ये रन के लिए आगे मैं प्रोग्राम को रन करना है, मतलब यहाँ पे अभी चीज़ें फिक्स करी हुई हैं। इसके बाद एक कमांड रन होगी और ये देखो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है और स्कैनिंग और कंपाइल स्टार्ट होगा। अगर ये सही चल रहा है तो ओके, सो कंपाइल हमारा प्रोग्राम हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। और ये जो फाइल है ये भी अपलोड होना स्टार्ट हो गई। अभी ये फाइल एक ताकि पैकेज बन गई और ये देखो कोड राइट होना स्टार्ट हो गया। ये 100% तक जाएगा और 100% होने के बाद यहाँ पे ESP32 में बूट हो जाएगा। ओके, सक्सेस हो गया है। और यहाँ पे हमारा मोटर भी यहाँ पे रन हुआ थोड़ा सा और कोड यहाँ पे राइट होके ये डिस्प्ले हमारा बूट हो गया है। और इसको मैं वेब सर्वर पे एक्सेस तो कर सकता हूँ, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने पिछला कोड अपडेट किया हुआ है, तो अभी भी ये चीज़ नहीं सही हुआ है। तो अभी डिस्कनेक्ट आ रहा है वाईफाई से, नहीं तो ये वाईफाई से जब कनेक्ट रहता है तो मैं इसका वेब सर्वर भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो देखो कंप्लीट जो चीज़ें हमको चेंज करवाना था वो हमने यहाँ पे इजीली करवा लिया। और अभी यहाँ पे बता भी दिया क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है। चलिए, ये तो हो गया प्रोग्राम वाला है। अब मैं दिखाता हूँ बॉक्स में क्या क्या है मेरे पास अभी। तो इसमें एक LCD डिस्प्ले है, मतलब ये OLED डिस्प्ले है, ये ज़रूरी है, पर इसका मुझे खासा अभी यूज़ नहीं लगा, पर मैंने ले लिया था। पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस डिस्प्ले को लेना चाहिए, क्योंकि आप OLED से काम करो सीधे, ठीक है। ये डिस्प्ले भी खुद बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं है, पर अगर आप लगे तो ले लेना, बट नहीं लेना। अब ये रखा ही हुआ है, मैंने यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट मेरे पास जंपर वायर्स, तो ये तो लेने ही रहेंगे, पर इनके भी प्राइस कहीं कहीं आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो अच्छे से प्राइस देख के लेना, क्योंकि कहीं कहीं प्राइस इनके डबल हैं। इसके बाद कुछ कनेक्टर वायर्स हैं जो कि डायरेक्ट आप सर्किट बोर्ड में जब करेंगे तो डायरेक्ट इनको आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह की एक बड़े बॉक्स जैसा होना चाहिए, मतलब उसमें फिर अलग अलग कंपार्टमेंट जैसे बना के सारे कंपोनेंट, जैसे कि मेरे पास सेंसर है तो वो एक अलग बोर्ड में हो, ठीक है। ये अलग ब्रेड बोर्ड है, इस पर अलग काम करना है। इसमें मोटर्स वाला जितना भी काम होगा वो यहाँ होगा, और पावर और वायर से रिलेटेड
वो सारी चीज़ें यहाँ होंगी। जैसे बैटरी है तो इसके नीचे कहीं होगा, नहीं तो मैंने बैटरी का एक अलग बॉक्स रखा है जिसमें सब बैटरी ही है। और इसमें सिर्फ अभी चार्जर और ये पावर केबल वाला पावर अडेप्टर है। सो जो भी मेन जो कंपोनेंट रहेंगे वो इसमें रहेंगे, पर जो भी रनिंग और यूज़ वाले करने हैं वो उसके लिए आपके पास एक अलग बॉक्स होना चाहिए, ये मुझे लगता है। ठीक है, तो जब भी मुझे लगता है कि मैं जैसे कहीं भी हूँ, जैसे तो मैं अपने लैपटॉप को पिक कर दे, मतलब लैपटॉप और बैग रेडी करके मैं कहीं पे भी ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर ऑफिस में हूँ तो ऑफिस में भी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो ऐसे होना चाहिए लगता है अगर आपको, तो पर एक अलग बॉक्स जरूर होना चाहिए जिसमें आप सारी चीज़ें रखो, उनको आप टेस्ट करो, रन करो। और ये बॉक्स एज अ स्टोरेज यूज़ करता हूँ मैं अभी साइड में। सो गाइस ये था कंप्लीट थोड़ा एक ओवरव्यू। अगर आप अपने ब्रेडबोर्ड पे चीज़ें इस तरह से अगर ऑर्गेनाइज रखोगे तो सर्किट एकदम बिल्कुल क्लीन रहेगा। फिर जब एक फाइनल प्रोजेक्ट बन जाता है तो आप इसको ऐसे कंप्लीट एक पीसीबी रेडी करके इन सारे कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हो। और अभी भी इसमें और इम्प्रूवमेंट करूँगा मैं। सो नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोज़ होंगे IoT के ऊपर वो आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।